हाय, मैं हूं अनमोल गुप्ता। ये है मनी की बात और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्लेयर के बारे में, एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर्स, ये पूरा जो गेम है, जो पूरी इंडस्ट्री है, इस पूरी इंडस्ट्री को जो एंटिटी रेगुलेट करती है, जो एंटिटीज़ पूरे गेम को कंट्रोल करती है, जो इसके रूल्स डिफ़ाइन करती है, जो इसके रूल्स एनफोर्स करती है और जो रूल्स नहीं फॉलो करता उसको पेनलाइज करती है, उस एंटिटी के बारे में। उस एंटिटी का नाम है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर रिसेंटली आपने हर्षद मेहता स्कैम वाली सीरीज़ देखी है तो उसमें आपने सेबी का नाम कई बार सुना होगा, बिकॉज उस टाइम पे भी एज यू वुड हैव सीन कि 1980s अर्ली 1990s में जो काफ़ी घपले चल रहे थे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, सेबी यूज्ड टू बी देयर। सेबी वाज फॉर्म्ड इन 1988 बाय द गवर्नमेंट to keep a watch on the stock markets, to keep a watch on the capital market जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डीलिंग्स होती है। बट फ्रॉम 1988 टू 1992 सेबी के पास कुछ खास पावर्स नहीं थे। सेबी की ड्यूटी इतनी थी कि मार्केट्स को ऑब्जर्व करे, वहाँ पे अगर कुछ उन्हें मैल प्रैक्टिसेस दिखती है, वहाँ पे अगर उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि कोई गड़बड़ हो रही है और उस गड़बड़ को कैसे सही किया जा सकता है, उसकी एडवाइजरी उन्हें गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। ठीक है, इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है। But CB in itself didn't have any powers to correct the wrongdoings at that point of time. बट जब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लगी तो देखिए, गवर्नमेंट के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे, सारी चीज़ों के लॉज गवर्नमेंट बनाए। तो इस चीज़ को डेलीगेट गवर्नमेंट अलग अलग बॉडीज़ बना के करती है। जैसे गवर्नमेंट CBI बनाती है, गवर्नमेंट आपके अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग एसोसिएशन या अलग अलग एंटिटीज़ बनाती है। उसी तरह से सेबी को बनाया गया था कैपिटल मार्केट्स या सिक्योरिटीज़ मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए। और 1992 में आफ्टर ऑल दी स्कैम्स केप्ट ऑन हैपनिंग, सेबी वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स एज वेल। मतलब सेबी को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दिए गए टू इवन राइट द लॉज ऑफ दिस मार्केट। 4 साल के लिए सेबी के पास ये सारे पावर्स नहीं थे कि लॉज लिखें और रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए और उन्हें इन्फोर्स भी करवाएं। पर इन 1992 फॉलोड अप इन 1995 सेबी को बाकी सारे पावर्स दे दिए गए थे, विच मेड सेबी रियली पावरफुल। सो आफ्टर 1992 फॉलोड बाय 1995 क्या हुआ कि सेबी के पास तीनों तरह के पावर्स आ गए। जैसे हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट में हमारे पास एक डिवीजन होता है लेजिस्लेचर, जो हम पार्लियामेंट में लोगों को इलेक्ट करते हैं, जो MPs को इलेक्ट करते हैं, उनका काम होता है लॉज लिखना, हमारे देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में लॉज लिखना, राइट। SEBI has the power to write laws. SEBI has the power to write rules and regulations for the capital market. So SEBI is quasi legislature. हमारी गवर्नमेंट में दूसरी एंटिटी होती है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं या IPS ऑफिसर्स होते हैं। उनका काम होता है गवर्नमेंट ने जो लॉज लिखे हैं उन्हें इन्फोर्स करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना और इंश्योर करना कि देश सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। SEBI हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द लॉज क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। सो सेबी खुद लॉज भी लिखती है और सेबी हैज़ द ऑफिसर्स टू इन्फोर्स द लॉज रिटन बाय सेबी इटसेल्फ। सो सेबी इज़ क्वाजी एग्जीक्यूटिव एज वेल। देन गवर्नमेंट के बाद जो तीसरी बॉडी होती है वो होती है जुडिशरी। जब भी कोई डिस्प्यूट आता है, सो व्हाट जुडिशरी डज इज़, जुडिशरी लॉ को पढ़ती है, उस हिसाब से दोनों जो केस लड़ रहे होते हैं उनके फेवर या अगेंस्ट में रूल आउट करती है कि लॉ के हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। सेबी हैज़ दिस थर्ड पावर एज वेल। जो भी लॉज सेबी ने लिखे हैं उसके कारण अगर कोई डिस्प्यूट आता है, जो भी सेबी के परव्यू में आता है, जो भी सेबी के रेगुलेशंस के अंडर आता है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, हम सेबी के रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, अगर हमने कुछ गलत किया सो सेबी हैज़ द पावर टू गिव अ डिसीजन इन फॉर और अगेंस्ट अस। और सेबी कैन डिसाइड द पेनल्टी या जो भी हमारा पनिशमेंट होना चाहिए या किसी भी और इंटरमीडिएट का पनिशमेंट होना चाहिए। सेबी हैज़ ऑल दोज पावर्स एज वेल। सो सेबी इज़ क्वाजी जुडिशरी एज वेल। So you see, SEBI is really a very powerful entity, especially after 1995. SEBI became really very powerful. So SEBI laws लिखती है, SEBI laws enforce करवाती है और कोई इस लॉ को फॉलो नहीं करता है तो SEBI उसे पेनलाइज भी करती है, SEBI उसे पनिशमेंट भी देती है। तो देखिए, प्राइमरली SEBI 3 तरह के लोगों को केटर करती है, 3 तरह के लोगों को दिमाग में रखते हुए अपने लॉज या रेगुलेशंस बनाती है। पहले होते हैं जो ये सिक्योरिटीज़ बना रहे होते हैं। सिक्योरिटीज़ मतलब जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, जो म्यूचुअल फंड बना रही है, किसी ने स्टॉक ऑफर जो कर रहे हैं, कंपनीज होती है, राइट। इस तरह के जो भी किसी को भी अपना इन्वेस्टमेंट व्हीकल या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर बेचना है, सो दैट कम्स अंडर सेबी। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं जिनके लिए सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो होती है इन्वेस्टर्स। हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसा लगाना चाहते हैं।
तीसरी तरह की एंटिटी जो सेबी के अंडर आती है, जिनके लिए सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वो होती है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जैसे सेवन प्रॉस्पर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेबी। इंटरमीडियरीज जैसे स्टॉक ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, intermediaries like ICICI Prudential AMC म्यूचुअल फंड कंपनीज, राइट, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेबी। सो इस तरह के जो भी प्लेयर्स होते हैं जो रिमोटली किसी भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, ऑल दोज पीपल कम अंडर सेबी। और हर तरह की एंटिटी के लिए, हर तरह के इंटरमीडियरी के लिए, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट लाने वाले के लिए सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर रखे हैं, और एवरीवन हैज़ टू फॉलो दोज रेगुलेशंस। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो सेबी कैन penalize those people, can give them punishment in terms of money, or even people can go to jail as well. As a common investor, SEBI आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है? वो इस तरह से होता है कि SEBI has a complaint portal as well called as Scores. इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा। तो होता क्या है कि SEBI से रेगुलेटेड किसी भी एंटिटी से अगर आपको प्रॉब्लम है, SEBI अगर किसी भी इंटरमीडियरी या किसी भी बिज़नेस को रेगुलेट करती है और उस बिज़नेस से आपको अगर प्रॉब्लम है, राइट, तो व्हाट सेबी रिकमेंड्स इज कि फर्स्ट यू गो टू दैट बिजनेस। लेट्स से आपने किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा रखा है एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट स्टॉक ब्रोकर, राइट। तो एक पहली स्टेप ये होगी कि आप उस स्टॉक ब्रोकर को रिपोर्ट करें आपकी प्रॉब्लम, वहाँ पे एक सपोर्ट टिकट रेस करें, राइट। अगर आपको सॉल्यूशन स्टॉक ब्रोकर से मिल जाता है, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन अगर मिल जाता है, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं है और सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिला है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू सेबीज स्कोर्स पोर्टल एंड रजिस्टर कंप्लेंट देयर। सो इट्स लाइक रिपोर्टिंग टू अ हायर अथॉरिटी कि यार आपकी जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी थी वो ढंग से काम नहीं करी, दे आर नॉट रिजॉल्विंग माई इशू, सो नाउ यू प्लीज़ लुक इन टू दैट। सो सेबी ऑल्सो रिकमेंड्स कि पहले आप उस एंटिटी के पास ही जाएँ, अगर वहाँ से आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता देन यू गो टू सेबी। सो दैट इज़ हाउ सेबी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट एज वेल। तो ऐसा नहीं कि सेबी सिर्फ इंटरमीडियरीज या कंपनी से डील करती है, सेबी हैज़ अ कंप्लेंट पोर्टल फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स लाइक अस एज वेल। सो प्राइमरली सेबी का यही काम है, एक तो है कि हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, उनके साथ कोई स्कैम नहीं हो, उसके लिए ऐसे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जो बाकी जो भी मार्केट में प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, राइट, उनके लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करना कि वो आपको आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर पाए, राइट। जो सब 80s और 90s में काफ़ी हुआ था, राइट, उस तरह की चीज़ें फिर से रिपीट नहीं हो, इसलिए सेबी को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए थे, और एंड सेबी इंश्योर्स कि ऐसा फिर से नहीं हो। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट इट्स वेरी हार्ड टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स नाउ। पहले बहुत ज़्यादा पॉसिबल था ये चीज़ें करना, बट इवन we are regulated by SEBI and there are a lot of compliances that we have to follow and ensure to carry out a business. So it's very difficult to do any such kind of a thing, but still people find loopholes in every scenario. But yeah, you can be assured that the situation is much better than what it was like 25-30 years ago. So I hope आपको SEBI का role समझ में आया होगा, and you can be rest assured that SEBI is a body which is responsible to ensure कि योर इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ, आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, और आपको अगर लगता है आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो देन यू कैन रिपोर्ट इट टू सेबी वंस यू डोंट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम द कंपनी दैट यू आर डीलिंग विद। इवन इफ़ यू फील कि किसी कंपनी के साथ आपने डील किया और आपको लगता है कि ये मतलब ये कंपनी फ्रॉड थी, ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी, बट दिस कंपनी शुड हैव बीन रजिस्टर्ड विद सेबी, इवन देन यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट विद सेबी। अगर आपको कोई अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मिलता है या अनरजिस्टर्ड ब्रोकर मिलता है, अनरजिस्टर्ड कोई भी ऐसा कोई स्कीम वाला मिलता है जो आपको लगता है कि इसका कोई सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है बट दे शुड कम अंडर सेबी, इवन यू कैन रिपोर्ट दोज काइंड ऑफ पीपल टू सेबी। सेबी विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। सो आई थिंक दैट्स ब्रीफली व्हाट सेबी डज एंड व्हाट सेबी इज़ फॉर यू। So stay tuned, do subscribe and keep watching Money Ki Baat. Thank you.